आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बेसिकली पहले बात करने वाले हैं SU-57 फैलन को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो एमका है, ये अपने IOC यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस को प्राप्त करने से ठीक 1 दशक की दूरी पर है। 1 दशक के पहले ये चीज़ें हमें होती दिखाई नहीं पड़ेंगी। अब उससे पहले हम आपको बता दें कि आज से ठीक 1 दशक पहले एक प्रोग्राम सामने आया था, जहां पर ये अनुमान किया गया था कि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है, इसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। और अनुमान था कि बहुत सारे जो बड़े प्रोग्राम्स हैं, इनको हरी झंडी मिल जाएगी, जिसमें MMRCA के अंतर्गत 126 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद होनी थी, तकरीबन 80 तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद होनी थी, और भी दूसरे जो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, इनको लेकर अनुमान व्यक्त किया गया था। लेकिन 1 दशक के बाद तक अभी यहाँ पर कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला है, और आने वाले 3 से 4 वर्षों तक कोई बड़ा डेवलपमेंट होता हमें दिखाई भी नहीं पड़ेगा। और इसी क्रम में सीनियर जर्नलिस्ट, जिनका नाम विष्णु सोम है, जो कि NDTV में जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी चिंता व्यक्त करी है भारत के डिफेंस प्रोग्राम को लेकर के, और उनकी चिंता सर्वथा निरर्थक नहीं है। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ मिलिट्री जो है, वो लगातार अपनी ताकत को दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ा रही है, और एक के बाद एक जो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये चाइनीज़ वायुसेना को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें J-10, J-20 और दूसरे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो शामिल हैं। तो वहीं कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के हैं, उन पर काम चल रहा है। और उनकी रिपोर्ट की बात माने तो उनका ये कहना है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि भारत की जैसी सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसको देखते हुए भारत का जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, ये काफ़ी स्लो प्रतीत होता है। अगर हम विष्णु सोम सर की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि चाइना तकरीबन 300 की संख्या में J-20 स्टेल्थ फाइटर्स को ऑपरेट करने के साथ साथ दूसरे जो एयरक्राफ्ट हैं, उनकी संख्या को बढ़ा रहा है। तो वहीं अगर हम भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की लेटेस्ट एक्विजिशन की बात करें तो भारतीय वायुसेना 36 की संख्या में राफेल फाइटर्स को ऑपरेट करती है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के सबसे नए फाइटर एयरक्राफ्ट हैं फिलहाल। और इसके अलावा भारतीय नौसेना ने भी तकरीबन 26 की संख्या में जो राफेल M फाइटर्स हैं, इनकी खरीद के लिए भी लगभग बात कंफर्म कर ली है। ये बात अलग है कि ऑफिशियल डील अभी फाइनलाइज नहीं की जा सकी है, लेकिन अगर आप इन टोटल नंबर्स को भी काउंट करें तो ये नंबर सिर्फ आपको 50 के ऊपर ही लेके जाते हैं, जो कि एक वैल्यूएबल एडिशन तो हो सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं हो सकते थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्योंकि भले ही आप क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी को कंपेयर करें, लेकिन कभी कभी युद्ध में क्वांटिटी भी मैटर करती है। आप सिर्फ चुनिंदा फाइटर जेट्स के दम पर युद्ध को अपनी ओर मोड़ नहीं सकते। लेकिन आपको यहाँ पर बताएं कि चाइना हमारी इकलौती परेशानी नहीं है। चाइना एक तरफ जहां अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, तो वही पाकिस्तान की ताकत को भी बढ़ाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और इसका प्रमाण है JF-17 ब्लॉक 3 और जो J-10 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनका होना। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया की बात माने, अब ये सच है या झूठ है, लेकिन पाकिस्तान की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान जिसका नाम बोल न्यूज़ है, उसने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया है कि पाकिस्तानी पायलट्स ऑलरेडी जो J-31 है, जिसको FC-31 के नाम से जाना जाएगा, उसमें ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहे हैं। और ये बात भारत के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बात तय है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो एक्सेस है, उसको प्राप्त कर लेगा। और ऐसे में अगर ये काम 2030 के पहले ही हो जाता है, तो पाकिस्तान के पास निसंदेह एक एडवांटेज जो है वो हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे तो उसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ काफ़ी इंप्रूव्ड होंगी, और उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन के वेपन सिस्टम है, ये पाकिस्तान को मिल जाएंगे। और चाइना इस समय चाहे ना चाहे, लेकिन अगर भारत को काउंटर करना है तो पाकिस्तान को वहाँ पर ताकत पाकिस्तान की बढ़ाने में सहयोग करना पड़ेगा। और यही सारी चीज़ें भारत के लिए चिंता का विषय है। और इसको लेकर के कुछ सजेशंस भी सामने रखे गए हैं कि भारत ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता है। पहला जो समाधान दिया गया है विष्णु सोम सर के द्वारा, इसमें SU-57 के इमीडिएट एक्विजिशन को प्राथमिकता देने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि इंडिया को इस समय तुरंत तौर पे जो SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो खरीदने चाहिए, रशिया से बात करनी चाहिए, और ये कम से कम समय में जो डील है, इसको फाइनलाइज करके जो फाइटर जेट्स हैं, इन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देना चाहिए। तकरीबन 100 फाइटर एयरक्राफ्ट्स की जो सलाह है वो दी जा रही है, और ये चाइना को काउंटर करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी सलाह जो दी जा रही है वो है एमका प्रोग्राम को एक्सेलरेट करने की, जहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को एक्सेलरेट करे, और इसमें जो बाधाएं हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करे। और भारत को इस समय तकरीबन 100 एमकास की ज़रूरत है, और ये चीज़ जितनी जल्दी हो जाएंगी भारत के लिए उतनी ही ज़्यादा ये हितकर साबित होंगी।
तीसरा जो सलाह दिया गया, तीसरा जो सजेशन दिया गया काउंटर करने के लिए मौजूदा सिचुएशन को, वो है राफेल की फ्लीट को एक्सटेंड करने का, या यूं कह ले राफेल की फ्लीट को एक्सपैंड करने का। दरअसल विष्णु सोम सर का मानना है कि इंडियन एयरफोर्स को अब तकरीबन जो राफेल की फ्लीट है इसको एक्सपैंड करना चाहिए और एडिशनल राफेल की तरफ हमें तत्काल देखना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना सिर्फ 36 की संख्या में राफेल को ऑपरेट करती है। और अगर हम सीडीएस विपिन रावत सर की बात करें तो विपिन रावत सर ने पहले भी कहा था कि बड़ी संख्या में जो इतने बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट है वो आप एक्वायर करेंगे काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इनकी जो कीमत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन उन्होंने फेज्ड मैनर में राफेल को एक्वायर करने की बात कही थी, तो विष्णु सोम सर ने कोई नई बात नहीं कही। ये बात हम ऑलरेडी सीडीएस विपिन रावत सर के मुंह से कई बार सुनते रहे हैं। और आज अगर हम उनकी बात को मान लेते तो हमारे पास तकरीबन 60 से ज़्यादा राफेल फाइटर्स उपलब्ध होते और ये जो टेंस सिचुएशन बनी है इसको इजीली काउंटर कर लिया जाता। हालांकि जो नंबर्स की बात की गई वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 200 राफेल्स की बात की गई है, जो कि फिलहाल तो प्रैक्टिकली कम पॉसिबल लगता है, क्योंकि ऑलरेडी एमआरएफए फाइनलाइज हो नहीं पाया है। और एमआरएफए के अंतर्गत हम ये मान के चल रहे हैं कि 114 राफेल फाइटर्स जो है इनका निर्माण किया जाना है। लेकिन आपको बता दें कि एमआरएफए अगर 25 में भी फाइनलाइज हो जाता है तो 2028 से 29 के पहले जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारत को ना ही मिलेंगे और ना ही भारत में इनको बनाना इतना सुगम होने वाला है जितना हम सोच के चल रहे हैं। अगला जो सलाह दिया गया है ये है Su-30 MKI की फ्लीट के मॉडर्नाइजेशन का। ये बात तो स्पष्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तकरीबन 84 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की हरी झंडी दे दी है और ये जो फ्लीट है भारतीय वायुसेना को काफ़ी स्टेबलाइज करने में सक्षम होगी, क्योंकि इनकी जो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है ये काफ़ी बढ़ाई जा रही है। इनमें नेक्स्ट जनरेशन के जो वेपन सिस्टम है ये ऐड किए जा रहे हैं। ये एक मिनी एवैक्स के तौर पर काम करेगा। सबसे खास बात तो ये है कि Su-30 में हमें ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है वो देखने को मिल जाता है, जो कि इसे सबसे ज़्यादा लिथैलिटी प्रदान करता है। वहीं इसमें अस्त्र जैसी मिसाइल का इंटीग्रेशन इसकी ताकत को ऑलरेडी कई गुना बढ़ा चुका है, तो इस प्रोग्राम को भी फास्ट ट्रैक करने की जो बात है वो की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो सलाह दी गई है वो है प्रोडक्शन ऑफ तेजस मार्क 2। जी हाँ, विष्णु सोम सर का मानना है कि हमें तेजस मार्क 2 प्रोग्राम जो है इसमें भी जो इन्वेस्टमेंट है ये सही समय पर और एक उचित रफ्तार में करनी होगी। इसका निर्माण भी हमें उचित समय पर करना होगा जब भारतीय वायुसेना को इसकी ज़रूरत है। और उन्होंने कहा है ऐसा करके हम तकरीबन 50 से लेकर के 60 तेजस मार्क 2 की फ्लीट को फिलहाल रेडी कर लें तो हमारे लिए काफ़ी एक राहत की बात होगी, क्योंकि चाइना नहीं रुकने वाला। चाइना ने टारगेट तकरीबन 100 जेट से लेकर के बढ़ा दिए हैं। 100+ जेट पर जो ईयर का टारगेट है वो चाइना का है। तो ऐसे में भारत को काउंटर करने के लिए या तो प्रोडक्शन रेट बढ़ाना पड़ेगा या तो भारतीय वायुसेना को जो नए फाइटर्स हैं इनकी तरफ तत्काल तौर पर देखना पड़ेगा। आप विष्णु सोम सर की इन सलाह से कितने सहमत हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। क्या आपको लगता है वाकई भारतीय वायुसेना को Su-57 अब एक्वायर कर लेना चाहिए या फिर हमें एमका पर केंद्रित रहना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।